हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। ठीक है? तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एक भी प्रश्न को मिस मत करिएगा और साथ ही साथ इन प्रश्नों के आंसर कमेंट करिएगा ताकि ये प्रश्न आपको कंठस्थ याद हो सकें। ठीक है साथियों? तो देखिए, क्लास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं और चतुर्थ श्रेणी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। राजस्थान राज्य का कौन सा क्षेत्र बागड़ प्रदेश कहलाता है? तो देखिए साथियों, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है बागड़ और दूसरा है वागड़। ठीक है, तो इन दोनों में से अंतर को पहचानना है आपको। तो देखिए, बागड़ प्रदेश के अंतर्गत जो ज़िले आते हैं ये कौन-कौन से ज़िले हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है नागौर, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र। ऑप्शन 2 है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र, अलवर, भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र। तो देखिए साथियों, बागड़ प्रदेश के अंदर जो ज़िलों का क्षेत्र आता है तो ये ज़िले हैं ऑप्शन 1। ठीक है, नागौर, सीकर और झुंझुनू का क्षेत्र बागड़ प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, जो वागड़ है, ठीक है, वागड़ प्रदेश जो है ये कहलाता है अपना बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र। ठीक है, तो वागड़ पूछा जाए तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन बागड़ पूछा गया है तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर होगा। और देखिए, बागड़ प्रदेश जो है लूनी नदी के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किस स्थान पर किया जाता है? तो देखिए साथियों, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन कौन से स्थान पर किया जाता है, कौन से ज़िले में किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है बीकानेर जिला, जालोर जिला, दौसा जिला, भरतपुर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है या सही आंसर हो जाएगा, अग्नि नृत्य का जो प्रारंभ और आयोजन है ये मुख्यतः बीकानेर ज़िले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, बीकानेर ज़िले के कतरियासर स्थान पर। ठीक है, कतरियासर कतरियासर स्थान पर यह जो अग्नि नृत्य का जो प्रारंभ है ये आरंभ किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, ये जो नृत्य है जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कुंभलगढ़, नाग पहाड़, शेर, अचलगढ़। तो देखिए साथियों, इन ऑप्शन के अनुसार अरावली पर्वतमाला की जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन सी यानी कि जो शेर पर्वत चोटी है इसकी जो कुल ऊंचाई है ये 1597 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, शेर पर्वत चोटी की। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, अरावली पर्वतमाला की और भी अन्य पर्वत चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई और क्रम इस प्रकार हैं। ऑप्शन 1 है, तो देखिए साथियों, अरावली पर्वत श्रृंखला की जो अन्य चोटियां हैं, ठीक है, उनकी जो ऊंचाई है इस प्रकार है। अचलगढ़ पर्वत श्रेणी की ऊंचाई है 1380 मीटर। ठीक है, और इसके बाद में है देलवाड़ा पर्वत चोटी, इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। आबू पर्वत चोटी की ऊंचाई है 1295 मीटर। ऋषिकेश की ऊंचाई है 1017 मीटर। ठीक है, और जरगा पर्वत श्रेणी की ऊंचाई है 1431 मीटर। ठीक है, और कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है 1224 मीटर। लीलागढ़ की ऊंचाई है 874। और कमलनाथ की पहाड़ियाँ इसकी जो ऊंचाई है 1001 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसी के साथ में है सज्जनगढ़ पहाड़ियाँ, इसकी ऊंचाई है
938 मीटर। तो देखिए सबसे जो लंबी पहाड़ी है, ठीक है, ये है अपनी शेर पहाड़ी, शेरगढ़, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1597, ठीक है। तो देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला की जो सभी चोटियां हैं उनकी हमने लगभग सभी चोटियों की जो ऊंचाई है विस्तार से देखी है। तो अगर आपको एग्जाम के अंदर इन सभी चोटियों पर्वत चोटियों में से कोई सी भी किसी भी पर्वत श्रेणी से संबंधित प्रश्न पूछे जाए तो उसे आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, डोला मारूरा दोहा के लेखक कौन है? तो देखिए साथियों डोला मारूरा दोहा इसके लेखक कौन है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है कवि कलोल, ऑप्शन 2 है नेणसी, ऑप्शन 3 है बांकीदास, ऑप्शन 4 है शारंगधर। तो देखिए साथियों इन चारों ऑप्शन में से डोला मारूरा दोहा इसके जो लेखक हैं ये कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, तो देखिए इसका लेखक है ऑप्शन 1 कवि कलोल, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए कवि कलोल द्वारा एक कविता लिखी गई थी, तो कविता कुछ इस प्रकार है। तो देखिए साथियों कवि कलोल द्वारा जो कविता लिखी गई थी यह कविता इस प्रकार है, सोरठ्यो दूहो भलो भली मरवण री बात, जोवन छाई थण भली तारा छाई रात। ये जो कविता है कवि कलोल द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इन सभी प्रश्नों को हम विस्तार से देखेंगे, तो क्लास के एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नाटक था, सॉरी नायक था। तो देखिए साथियों मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक कौन था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है राव राम, ऑप्शन 2 है राव मालदेव, ऑप्शन 3 है राव चंद्रसेन, ऑप्शन 4 है राव मोटा राजा उदय सिंह। तो देखिए साथियों इन चार ऑप्शन में से मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक था ऑप्शन, तो देखिए जिन्हें विस्मृत नायक कहा जाता है मारवाड़ के इतिहास का, ठीक है, विस्मृत यानी कि भूला हुआ, तो ये है ऑप्शन सी राव चंद्रसेन। ये मारवाड़ के शासक मालदेव के पुत्र थे जिन्हें अपने बड़े भाई उदय सिंह और राम सिंह से उत्तराधिकार युद्ध भी लड़ना पड़ा और इन्होंने अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए 19 वर्षों तक युद्ध लड़े थे और अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए थे। तो देखिए इनका जो अधिकतर समय बाहर ही बीता था युद्ध भूमि में, तो इसी कारण इनको इनका जो इतिहास है वो प्रकाश में नहीं आ पाया, तो इसी कारण इन्हें मारवाड़ का भूला हुआ नायक भी कहते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में बंदेज के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए साथियों राजस्थान में बंदेज कार्य के लिए क्या प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जयपुर, जोधपुर, सीकर, उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों इसका जो सही आंसर है राजस्थान में बंदेज के कार्य के लिए प्रसिद्ध है ऑप्शन, तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। राजस्थान में बंदेज कार्य के लिए जो जिले संबंधित हैं जयपुर, जोधपुर, सीकर, नागौर। तो देखिए बंदेज कार्य के जो अन्य ज़िले हैं, ठीक है, इस ऑप्शन के अलावा जो अन्य ज़िले हैं जो बंदेज कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इन ज़िलों के नाम हैं नागौर, बीकानेर, चूरू, बूंदी और पाली, ठीक है। तो इन सभी ज़िलों के लिए बंदेज कार्य प्रसिद्ध हैं, ठीक है। और इनका जो बंदेज कार्य है इसे प्रोत्साहन देने के लिए जयपुर में प्रोत्साहन देने के लिए सवाई जयसिंह ने 1770 ईस्वी में एक रंगखाना भी स्थापित किया था, ठीक है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन सभी जिलों को याद रखिएगा ताकि एग्ज़ाम के अंदर आपको अन्य जिलों का नाम दे दें तो भी आपके
तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेगा, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? तो देखिए साथियों, राजस्थान में बालादुर्ग कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है अलवर, झालावाड़, कोटा, बूंदी। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ठीक है, बाला किला अलवर जिले में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो देखिए अकबर ने शाहबाज खान को मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण के लिए भेजा था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन, इसे 3 बार भेजा गया था, ठीक है, 3 बार। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए तीनों बार कौन कौन से सन में भेजा गया और कौन सी दिनांक को भेजा गया, ठीक है, विस्तृत जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन से संबंधित विस्तृत जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि एग्जाम के अंदर अगर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाए तो भी अपना तैयारी पहले से कंप्लीट रहेगी, ठीक है। तो देखिए इसका जो सन है, तो देखिए इसे पहली बार 15 अक्टूबर 1577 में भेजा गया था और दूसरी बार 15 दिसंबर 1578 में भेजा गया और तीसरी बार 1579 में से मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा गया था शाहबाज खान, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इन युद्ध से संबंधित सन आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। पटेल किस जनजाति के मुखिया को कहा जाता है? तो देखिए साथियों पटेल किस जनजाति के मुखिया को कहा जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गरासिया जनजाति, डामोर जनजाति, भील जनजाति, मीणा जनजाति। तो देखिए साथियों पटेल जिस जनजाति के मुखिया को कहा जाता है तो ये मुखिया है ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीणा जनजाति में जो इनका जो पंचायत का मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है और इनमें देवी देवताओं को बोझ भी कहते हैं, ठीक है, देवी देवताओं को बोझ भी कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थानी में लंबरदार का अर्थ क्या है? तो देखिए साथियों राजस्थानी भाषा में लंबरदार जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आदिवासियों की विवाह प्रणाली, किसी समूह का मुखिया, जोत का आकार, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों लंबरदार जो शब्द है उसका जो सही अर्थ कौन सा है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी समूह का मुखिया लंबरदार कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साबित रहेंगे, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इस क्लास के अलावा हम अगली जो क्लास करेंगे उसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, ठीक है, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो वो सभी जीके का यानी कि जीके के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ होगा। तो उस क्लास को एक बार ज़रूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। जल्दी वो क्लास आपको मिल जाएगी शाम तक। तो अगर आप अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।